Hello bachcho, let's read the question. So the question says that define salt hydrolysis, explain the nature of aqueous solution of the following salts on the basis of salt hydrolysis. So in this question what we have to do is सबसे पहले हमें बताना है कि salt hydrolysis होती क्या है and after that nature बतानी है for the aqueous solution of the following salts. So let's start doing the question. Firstly we will learn the key concept. Okay. So सबसे पहले हमारा salt hydrolysis अगर करनी है तो salt कैसे बनता है? So basically सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है दैट इज जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है सो व्हाट वी गेट इज सॉल्ट एंड वाटर। सो फ्रॉम दिस रिएक्शन वी गेट सॉल्ट और अब हमें इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी होती है। ओके सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। सो सबसे पहले व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? सो इफ आई राइट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोसेस ऑफ dissolution of salt in water to form its parent acid and alkali. ओके सो दैट मीन्स जब हमारे पास एक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन का, उसमें क्या होता है जो हमारे पास सॉल्ट होता है वो इसका पेरेंट एसिड एंड अल्कली की फॉर्मेशन करता है। ओके सो जो हमारे पास फर्दर सॉल्यूशन आता है दैट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ओके वो किसी भी टाइप का हो सकता है। सो बेसिकली दिस वी कॉल एज salt hydrolysis. Let us say we have a salt that is AB. So इसकी जब dissolution होगी water में so हमें क्या मिलेगा? We will get its parent acid and alkali. Okay, so this is basically salt hydrolysis. So now we will learn the nature of aqueous solution of the salts. Okay, so we will do it one by one. So now the first one that we have is NH4 whole twice CO3. ओके सो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी ओके दैट मीन जब इसकी डिसोल्यूशन होगी वाटर में सो व्हाट वी विल गेट NH4OH along with this H2CO3. सो ये जो हमारे पास होगा दैट विल बी अल्कली और ये हमारे पास एसिड आ जाएगा। ओके सिंस जो हमारे पास ये अल्कली है इट इज अ वीक बेस। ओके एंड जो हमारे पास H2CO3 है इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सो जब एक वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन होती है सो हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्यूशन आता है। ओके सो दैट मीन्स जो नेचर होगा इसका दैट विल बी न्यूट्रल। ओके सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट फॉर अदर्स ऑल्सो। जो हमारे पास सेकेंड है दैट इज कॉपर सल्फेट। सो जब इसकी डिसोल्यूशन होगी H2O में सो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी H2SO4 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके जो H2SO4 है इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स एंड जो हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड है इट इज वन ऑफ द वीक बेसिस। सो दैट मीन्स जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की होती है सो जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है ओके सो वो हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। वाई बिकॉज जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है जब ये डिसोसिएट होगा आयंस में जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वीक बेस। ओके सो दैट्स वाई जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी एसिडिक। अगर हम थर्ड की बात करें NaNO3। ओके सो इसकी जब डिसोल्यूशन होगी H2O में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी NaOH and along with this HNO3. NaOH is strong base, HNO3 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सो ये भी क्या बनाएगा इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है जो दोनों की आयंस होंगे वो सेम ही होंगे सो दैट्स वाई जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी न्यूट्रल। ओके आगे हमारे पास है CaCl2। सो जब इसकी डिसोल्यूशन होगी H2O में सो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH twice and HCl. HCl हमारे पास एक strong acid है, okay, and this calcium hydroxide it is also one of the strong bases. So that means जो solution होगा that will be neutral. Okay. So जो हमारे पास नेचर हो जाएगी सॉल्यूशंस की, जो फर्स्ट वन है न्यूट्रल, एसिडिक, आफ्टर दैट न्यूट्रल एंड न्यूट्रल. ओके, so this will be the solution of this question. That is, first हमने salt hydrolysis देखी. After that we have learnt about the nature of aqueous solution, and this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.